जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। श्री कैवल धाम की श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब, सत केवल साहेब। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज श्री रचित पंचम स्वसंवेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद निजपति परम प्रभाव स्कंद है चौथा और चौपाई नंबर है 108। प्रिय भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश विश्व नियंता सकर्ता सर्जनहार के परम विशेष अंश अनंत अंशों के तारणहार परम मोक्ष के दाता महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान परम दयालु परम कृपा निधि सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी महाराज जगत के जिज्ञासु और मुमुक्षु अंशों को यथार्थ ज्ञान का उपदेश देते हुए स्वरचित पंचम स्वसंवेद ग्रंथ के चौथे स्कंद की 108वीं चौपाई में निजपति परम प्रभाव का वर्णन करते हुए अपनी अलौकिक अमृतमय वाणी में कहते हैं, ऐते ही भरम परेहु जीव घोरा, छूटत न पावहि आप मति जोरा। विश्व नियंता सकर्ता सर्जनहार ने अपने शुद्ध संकल्प से सृष्टि का सृजन किया। इसमें विभिन्न प्रकार के तत्वों को मिलाकर भिन्न भिन्न प्रकार के 84 लाख प्रकार के शरीर, ब्रह्मांड के देवताओं के दैवी शरीर सभी का सर्जन किया और इस शरीर को चलाने के लिए अपनी सजाति का चैतन्य अंश इसमें प्रेरक किया। विभिन्न तत्वों के प्रभाव में अंश उलझकर खुद को भूल गए
निज लक्ष्य की प्राप्ति के बिना सभी अंश इधर उधर भटकने लगे, अपने निज स्वरूप का लक्ष्य भूलकर अंधाधुंध इस विश्व में विचरण करने लगे। धर्म में भी अनेक मतभेद है, इसमें सच्चे सर्जनहार का लक्ष्य नहीं रहा। अंश जिस घर से आए थे उस घर की जो जान थी, स्मृति थी, वो समृद्धि अंश भूल गए। इस समृद्धि को छोड़कर संसार में शरीर की कई विभूतियां है, कई देवी धाम भी है, इसमें बिलक बिलक जगह अंश घूमने लगा। एते ही भरम परेहु जीव गोरा, सभी अंश शरीर के तत्व स्वाद में भ्रमित होकर संसार में सुख दुख भुगतमान करते हैं। कई जीव धर्म के मार्ग में चले तो सगुण उपासना में लग गए, सगुण सुख की प्राप्ति के लिए भक्ति भजन करने लगे। इनसे कोई ऊपर उठे तो प्रकृति की उपासना करते हैं कि प्रकृति ही परमेश्वर है। उनसे आगे कोई साधक गए कि प्रकृति तो माया है, इस माया को चलाने वाला कोई मालिक है, तो वो आगे गए तो निरंजन की उपासना की। निरंजन निराकार है, प्रकृति से पर है, लेकिन वो सर्जनहार नहीं है, उनका पता किसी को नहीं चला। और साधक आगे बढ़े तो निरंजन से आगे ब्रह्म का निश्चय किया। तो ब्रह्म पद व्यापक है, प्रकाश है, लेकिन इस प्रकाश के प्रकाशक कौन है वो नहीं जान पाए। इसीलिए सृष्टि के सर्जनहार की पहचान किसी को नहीं हुई। निज लक्ष्य के बिना पक्षन पागा, सर्जनहार का जो पक्ष है उनकी प्राप्ति नहीं हुई, और जहां तहां इत उत सब भटकने लगे। अंधाधुंध यो सकल विहाय, सभी अंश अंधाधुंध विचरण करते हैं, लेकिन जिस घर से हम आए हैं उस घर की पहचान किसी ने नहीं कराई। इसीलिए सर्जनहार के हुक्म से, सर्जनहार के आदेश से, उनके सानिध्य में निवास करते परम विशेष अंश परम गुरु, जो जम्बूद्वीप में करुणा सागर नाम से प्रसिद्ध हुए और 14 लोक में वो गए सर्जनहार की जान को लेकर, उनकी गति को लेकर। वहां उसने विभिन्न नाम धारण किया, जो सभी नाम अपने सत्य स्वरूप को अंगीकृत है। और पृथ्वी में 7 द्वीप में विचरण किया, वहां भी बिलग बिलग नाम धारण किया, जो अपने सत्य स्वरूप को अंगीकृत था। तो यहां जम्बूद्वीप में परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज श्री पंचम स्वसंवेद का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि संसार में सभी जीव भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रमणा में फंस गए। इसीलिए कोई जीव
संसार को छोड़कर सर्जनहार की पहचान नहीं कर पाए, छुटतन पावहि आप मति जोरा। संसार में 3 प्रकार की भ्रमणाएं हैं, 3 प्रकार की जंजाल है। एक है जगत जंजाल, जो शरीर के सुख में, शरीर के स्वाद में, इंद्रियों के स्वाद में अंश उलझकर उनको ही सुख मानते हैं और ज्यादा कुछ सोचते नहीं कि मैं कौन हूं। आत्म कल्याण के लिए, परम मोक्ष के लिए मिला हुआ मनुष्य जन्म ऐसे ही संसार सुख में गवा देते हैं। किसी को समय भी नहीं है कि अपने घर में बैठकर वो ध्यान करे और खुद का विचार करे कि हम कौन है और यहां हम कब तक रहेंगे। वो सोचने का किसी के पास समय भी नहीं है और समझ भी नहीं है। इसलिए सभी अंश विशेषतः जगत जंजाल में ही फंस गए हैं और कहीं कहीं अंश अपने जीवन में कुछ करते हैं तो देवों की उपासना करते हैं, जो सगुण की उपासना है। और उपासना, प्रार्थना, सुमिरन करने का आशय भी उनका भौतिक है कि उन आराधना से हमें भौतिक सुख की प्राप्ति हो। और जिन देवों की आराधना करते हैं वो भी हमें भौतिक सुख ही दे सकते हैं, क्योंकि देवों के पास सर्जनहार की दी हुई विभूति है। वो विभूति के अनुसार जगत के शरणागत जीवों पर कृपा करते हैं और भौतिक सुख प्रदान करते हैं। इसलिए कई प्रकार के अंश इस देवों की उपासना में संतोष मानकर जीने लगे, लेकिन उसका कल्याण नहीं हुआ। इस शरीर को छोड़कर वो संसार में अपनी वासना के अनुसार 84 लाख प्रकार के शरीर धारण करते हैं। अगर कोई साधक संसार की इच्छा के बिना किसी देव की आराधना करते हैं, उसके मन में कोई कामना नहीं है, तो उनको इस इष्ट का धाम मिलता है, लेकिन वो धाम अखंड नहीं है। उस धाम का सुख भी नश्वर है, छोड़ना पड़ता है। ये दूसरी है देव जंजाल। कई जीव जगत जंजाल से छुटकर देव की आराधना करने लगे, वो देव जंजाल में रुक गए, वो आगे नहीं जा सके और सर्जनहार की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? कि जिस धाम में वो जाते हैं वो देवता भी सर्जनहार को नहीं जानते, इसलिए इस धाम में रहने वाले अंशों को भी पता नहीं चलता कि हमारे सर्जनहार कौन है। जिस धाम में अंश जाते हैं वो देव भी किसी का आराधन करता है, तो उनके ऊपर भी कोई है, लेकिन सामान्य गति के जीवों को देवी धाम का सुख मिल जाए तो वो आनंद करते हैं। वो सोचते नहीं कि हमारे देवता, हमारे इष्ट किसका भजन करता है, तो हमें भी उनका भजन करना चाहिए। तो ये देव जंजाल में सब जीव उलझ गए, भ्रमित हो गए, उनसे आगे नहीं जा सके। और कोई साधक ऐसे थे कि इन देवी धाम के सुख से संतोष नहीं मिला, तो वो उपासना छोड़कर वो आगे की खोज की। उनको कोई महापुरुष मिले, सदगुरु मिले, तो उनको ब्रह्म का लक्ष्य दिया कि इस देव जंजाल के ऊपर सच्चिदानंद रूप ब्रह्म है, वही परमेश्वर है। तब
सभी अंश तीसरी ब्रह्म जंजाल में रुक गए, उनसे आगे कोई नहीं जा सके, क्योंकि ये ब्रह्म अपरम पार है। वहां से आगे जाने की किसी के पास गति नहीं थी। परम गुरु जी कहते कि छुटत न पावही आप मति जोरा। कोई भी जीव इन तीन जंजालों में से अपनी मति से छूटने वाले नहीं है। अपने पास ऐसा कोई बल नहीं है, ऐसी कोई गति नहीं है, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है कि हम इन सभी जंजाल को छूटकर सर्जनहार की प्राप्ति कर लें। हाँ, इस संसार में जो जो गति के गुरु मिलते हैं वो गति हमें प्रदान होती है। तो सृष्टि में ब्रह्मज्ञानी पुरुष है, ब्रह्मवेत्ता है, अनुभवी पुरुष है, जो हमें ब्रह्म की समझ देते हैं और हमारी वृत्ति को प्रकृति से निर्मूल करते हैं, प्रकृति से निर्मल करते हैं, प्रकृति से ऊपर उठा लेते हैं। लेकिन उनके पास सर्जनहार का लक्ष्य नहीं है, तो वो कैसे दे पाए? इसलिए परम गुरु इस विश्व में आए हैं सर्जनहार का ज्ञान और गति लेकर। ताहिते कहत हम वारम वारू। परम गुरु जी कहते हैं कि इसलिए मैं कहता हूं बार बार, ग्रहो सदगुरु संग करे भव पारू। तो सर्जनहार का लक्ष्य लेकर परम गुरु सगुण शरीर धारण करके सदगुरु के रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसे समर्थ सदगुरु का जो कोई संग करे वो संसार से बहुत पार हो जाएंगे, उनको सर्जनहार की प्राप्ति होगी। जो परम गुरु सर्जनहार का लक्ष्य ज्ञान गति लेकर आए हैं, जिनके शरण में जाने से हमें गति मिलती है, और ऐसे परम विशेष अंश परम गुरु की जो गति है, उनका जो सोहंग स्वरूप है, उस गति के साथ जिनकी एकता हुई है, ऐसे कोई सद्गुरु संत मिले तो उनकी कृपा से हमें परम गुरु की गति मिलती है, और परम गुरु की कृपा से हमें सर्जनहार की प्राप्ति होती है। इस परंपरा के अनुसार हम सदगुरु का शरण ग्रहण करें, सदगुरु का बोध ग्रहण करें। ये पंचम स्वसंवेद का जो ज्ञान है वो सदगुरु का बोध है। इस बोध को समझकर हम सर्जनहार का सुमिरन करें तो हमें सर्जनहार की प्राप्ति होती है। परम गुरु जी यहां कहते हैं, अगम बोध अनुभव गति आपे दरसा आप
अगम बोध अनुभव गति आपी। इस विश्व में सर्जनहार के परम विशेष अंश परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज सर्जनहार का बोध लेकर जो प्रकट हुए हैं, उनका हम सत्संग करें। अगम बोध, संसार में जिस गति अगम है, उनका बोध और अनुभव लेकर आए हैं। संसार में अध्यात्म मार्ग में कई प्रकार के ज्ञान भी है। आज विभिन्न संप्रदाय है, मतपंथ है, इसमें भी जिन जिन महापुरुष ने जो गति का अनुभव हुआ, वो अनुभव का ज्ञान जगत को दिया है। इस मार्ग पर संसार के धर्मगुरु चलते हैं और जीवों को चलाते भी हैं, उनको लाभ भी मिलता है। लेकिन पूरे विश्व में सभी मत पंथ के अंदर जो गति और ज्ञान नहीं है, जो अनुभव नहीं है, वो अनुभव लेकर परम विशेषण से परम गुरु आए हैं। एक कोई एक संप्रदाय नहीं है, सारे संप्रदायों का सार एक परंपरा है जिसका नाम है ज्ञान संप्रदाय। इस ज्ञान की परंपरा में सभी मत पंथ के ज्ञान का समावेश हो जाता है और विभिन्न मत पंथ में जो ज्ञान और गति नहीं है, वो अगम गति का अनुभव इस परंपरा से हमें मिलता है। अगम बोध अनुभव गति आपी। परम गुरु अपने अनुभव से ये ज्ञान प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई शास्त्र का पठन करके लोगों को बोध करते हैं। आज कई ऐसे धर्मगुरु भी हैं, शास्त्रों का पठन करके जीवों को अपना बोध करते हैं, लेकिन अपने पास उनका अनुभव नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान का अभ्यास करके वो लोगों को समझाते हैं, लेकिन विभिन्न मत का एक मत कोई नहीं कर पाते। सब अपने को महान मानते हैं, लेकिन जो महान है उनकी पहचान नहीं कर पाते। उनका ज्ञान वो सुनकर भी स्वीकार नहीं कर पाते। परम गुरु जी ने जो ज्ञान दिया है वो अपने अनुभव का है। अगाध बोध ग्रंथ में परम गुरु जी ने कहा है, संसारा कोई जवरला जनगति बंतो।
सोही समझ ही यही ज्ञान अनंत। परम गुरु के ज्ञान का अनुभव अनंत है। कोई जवरला जन जो संसार में खोज करने वाला होगा, उनको ये ज्ञान की समझ प्राप्त होगी। क्योंकि संसार में विभिन्न प्रकार के ज्ञान है, इसमें विभिन्न प्रकार के प्रमाण होते हैं। कुछ ज्ञान है अनुमान प्रमाण, जो अनुमान से वो कहते हैं कि ये परमेश्वर है। कोई शब्द प्रमाण से कहते हैं, कुछ शब्द श्रवण किया और उनको प्रमाण मानकर वो कहते हैं कि यही परमेश्वर है। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं कि अपनी आंखों से जो देखे उनको ही मानते हैं कि यही परमेश्वर है। और परम गुरु परम विशेष अंश कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है अनुभव प्रमाण। परमेश्वर का जिनको अनुभव है वही श्रेष्ठ प्रमाण है। सर्जनहार का अनुभव लेकर परम विशेष अंश परम गुरु आए हैं और उनके ज्ञान में इस सर्जनहार का अनुभव का प्रमाण मिलता है कि यही एक सर्जनहार है। तो यहां परम गुरु जी कहते हैं कि अगम बोध अनुभव गति आपी। अनुभव गति के माध्यम से अगम बोध देकर दर्शावही निज आप अद्यापि। अपने बोध से परम विशेषण से परम गुरु अपने स्वरूप का निर्णय कराते हैं और इस निर्णय के अनुसार हमें अपने स्वरूप का अनुभव होता है। सोही आपा अविगत निज हंसा। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज श्री ने जो अपने स्वरूप का अनुभव दिया है कि हम कौन है, उनका प्रमाण अपने अनुभव से दे रहे हैं। ऐसे नहीं कि किसी ने कहा है कि आत्मा कौन है, कैसा है, हम ब्रह्म के अंश है, ऐसा महापुरुषों ने कहा। लेकिन परम विशेष अंश परम गुरु जी ने उनका स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अपने पास अनुभव है कि हम ब्रह्म के अंश नहीं है। तो सजाति विजाति का ज्ञान देकर कहा कि हम कौन है। इस शरीर जो है वो जड़ है, तत्वों का बना हुआ है, और इस शरीर में जो प्राण है वो ब्रह्म का अंश है, लेकिन वो स्वयं चैतन्य नहीं है। और इस शरीर को चलाने वाला चैतन्य अंश अविगत निज हंसा, जिनकी गति अविगत है, जो हंस स्वरूप है, जही कैवल से आए हूं बीज अंशा। जो बीज रूप है वो व्यापक नहीं है, ब्रह्म व्यापक है, लेकिन अंश बीज रूप है। सर्जनहार की सजाति के सभी अंश बिलग बिलग बीजग रूप है। जैसे पृथ्वी में बिलग बिलग बीज है जो अपने स्वतंत्र मत से उदित होते हैं, इसी प्रकार ये सभी अंश सर्जनहार के अंश है और बिलग बिलग शरीर में निवास करके
स्वतंत्र रूप से वर्तमान करते हैं। तो ये शरीर में जो चैतन्य अंश है वो कैवल की वंश का है, और इस शरीर में जो प्रणव है वो ब्रह्म की वंश का है। तो शरीर में ब्रह्म व्यापक है, लेकिन चैतन्य व्यापक नहीं है। वो अपने तख्त पर विराजमान होकर इस शरीर को चैतन्य करते हैं। तो इस शरीर में चैतन्य कहां है और किस प्रकार इस शरीर को चैतन्य करता है, वो अपने अनुभव प्रमाण से स्थापित करते हैं कि हम सब कैवल की सजाति के अंश है। तो परम गुरु जी प्रभात पद 4 में कहते हैं, उनका बोध करते हुए, निरखने निर्मल दृष्टिये नूरने ब्रह्मनो भासते विश्व माही, सुरते नुरते करी गुरुगम उर धरी, साव निरंतर एक साई। तुम सब ज्ञान दृष्टि से इस ब्रह्म का विलोकन करे, निरखने निर्मल दृष्टिये नूर ने। हमारी निर्मल दृष्टि से हम ब्रह्म रूप निर का निरीक्षण करें, अविलोकन करें। ब्रह्मनो भास ते विश्व माही, इस सारे सृष्टि में ब्रह्म रूप भास विश्व में व्यापक है, लेकिन वो भास किसका है उनका अविलोकन करें। वो भास अपने आप नहीं है, वही हमारे सर्जनहार है, इस ब्रह्म प्रकाश के प्रकाशक है। इस ब्रह्म में चेतना इस प्रकाशक की है। सुरते नुरते करी गुरुगम उर धरी, परम गुरु का जो बोध है वो गुरुगम है। इस गुरुगम को हृदय में धारण करे। साव निरंतर एक साई, तो अंतर रहित एक सर्जनहार की पहचान होगी। ये ब्रह्म प्रकाश के माध्यम से सभी अंश इस ब्रह्म प्रकाश की गति से ही एक सर्जनहार की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हम वो सर्जनहार कैवल के अंश है, और उनके धाम में से इस ब्रह्म गति के माध्यम से इस विश्व में आए हैं, और विश्व के विलास में हम खुद को भूल गए, ब्रह्म गति को विसर गए, सोहंग की जो गति थी वो भूल गए, और संसार में भ्रमित होकर भटकने लगे। अब निकलने का एक ही रास्ता है कि जो गति लेकर परम विशेषण से परम गुरु आए हैं, उनके शरण में जाकर उनका बोध ग्रहण करके उनका विलान करें, तो हम इस संसार से भव पार हो सकते हैं। इसी के साथ आज के प्रवचन को यहाँ विराम देते हैं। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। श्री कैवल धाम की जय। श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत केवल साहिब, सत केवल साहिब, सत केवल साहिब।